सुन, 2 चाय लगाना। जी मैडम, अभी देती हूँ। मम्मी इस छोटी सी टपरी पे काम कर रही है क्या यार? यही टपरी मिली थी काम करने के लिए। मेरी फ्रेंड को पता चल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लीजिए मैडम। अरे रूपवती बेटा, तू यहाँ? जी कौन? रूपवती, तू जानती है इसको? अरे मेरी बेटी है ये। कौन बेटी? कैसे बेटी? कैसे कैसे लोग हैं यार, किसी को भी अपनी बेटी बोल देते हैं। अरे तू मुझे नहीं पहचानती? अबे वो बुढ़िया, तुझे समझ नहीं आ रहा है? उसने बोला ना तुझे नहीं जानती हो। बेटा मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी बेटी है। चल हट यहाँ से। पता नहीं कितनी बकवास करते हो तुम जैसे लोग। और बोला ना उसने तुझे नहीं जानती हो। और ये चाय भी पता नहीं कैसी लगाई है। दूसरी चाय लगा चुपचाप। चल उधर बैठते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार ये। फूलवती, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। मम्मी, अरे बेटा, तू मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? क्या पहचान नहीं रही है? पागल हो गए हो क्या आप? कैसे छोटी सी टपरी पे काम कर रहे हो? अरे बेटा लेकिन क्या लेकिन वेकिन? अगर मेरी फ्रेंड को पता चल गया कि आप ऐसे छोटी सी टपरी पे काम करते हो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? आपको पता भी है मेरी फ्रेंड के पापा बिजनेसमैन है। पर बेटा मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं सुननी मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं भी जाऊं और आप मुझे अपनी बेटी बुलाओ। मतलब तू अपनी माँ को नहीं पहचानेगी ना? बस मैंने बोल दिया ना, बोल दिया। यार चाय भी बहुत बेकार बनी है। चल चलते हैं कहीं और से चाय पीते हैं। मम्मी आप यहाँ छत पर, और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आ गई तू घर? हाँ। आज तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा ना तुझे? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरी बेटी अब समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मम्मी? तूने काम ही ऐसा किया है, इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? कि तुझे सच में पता नहीं है कि मैं तुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? नहीं। ओह, आप वो सुबह वाली बात को लेकर नाराज हो क्या? यार मम्मी, छोटी सी तो बात थी। क्या छोटी सी बात थी? तो तेरे लिए वो छोटी सी बात है? तो और क्या मम्मी, अब मेरे इतने रिच फ्रेंड्स हैं, उनके सामने अगर पता चला कि आप छोटी सी टपरी पे काम करते हो तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और बस मैंने कह दिया, आज के बाद ना आपको उनके सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब तुझे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है? ठीक है बेटा, आज के बाद ना मैं तेरे किसी दोस्त के सामने नहीं आऊँगी। तुझे मुझे माँ बोलने में शर्म आती है ना? मेरे साथ इस घर में रहते हुए शर्म आती है ना तुझे? क्या मतलब आपका? मतलब ये कि तू आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। क्यों? क्यों नहीं रहूँगी इस घर में? मेरा भी घर है ये। तेरा घर नहीं है ये घर तेरी माँ का है, उस माँ का जिसे तूने अपने दोस्तों के सामने पहचानने से मना कर दिया था। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। पर मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटी हूँ मैं आपकी। अच्छा, मेरी बेटी है? तो सुबह तुझे पता नहीं था कि मैं तेरी माँ हूँ, जब तूने अपने दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की? अब मम्मी, अपने फ्रेंड्स के सामने मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप मेरी मम्मी हो? बस, जो बेटी अपनी माँ को पहचानने से मना कर दे, अरे वो भविष्य में मेरा क्या साथ देगी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज ना तूने शर्म से मेरा सर झुका दिया है। मुझे तूने एहसास दिला दिया है कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, मैं तेरी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब तू यहाँ नहीं रहेगी। बस। नहीं मम्मी, प्लीज़ सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं बेटा, मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो औलाद एक बार बिगड़ जाती है वो फिर कभी नहीं सुधरती। वो बस बिगड़ती ही जाती है जब तक उसे सही सबक न मिल जाए। इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम जाओ यहाँ से। मम्मी प्लीज़, मैं ध्यान रखूँगी। मम्मी प्लीज़, सॉरी। ठीक है, तुम्हारी ना इस घर में वापसी एक शर्त पर हो सकती है कि तुम वास्तविकता को पहचानो। अगर तुम्हें मुझे माँ बोलने में शर्म आती है ना, जब तुम्हारी ये शर्म खत्म हो जाए और तुम्हें अपने दोस्तों के सामने मुझे माँ बोलने में कोई ऐतराज़ ना हो, तब तुम इस घर में वापस आ सकती हो। अब तुम जाओ यहाँ से। प्लीज़ मम्मी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझसे गलती हो गई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ कभी भी अपने पेरेंट्स की आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि एक वक्त था कि वो आपका ध्यान रखते थे, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखें, उनको हर खुशियाँ दें।
कि उन्होंने कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए बचपन में मना नहीं किया था। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, अच्छे से मॉरल के साथ जल्दी से भेजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेस को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।